अर्थशास्त्री क्या देखेगा? अगर भारत और पाकिस्तान का मैच कराया जाए इंडिया के अंदर तो पैसा बहुत आएगा। जो उसका ग्राउंड है वो चकाचक भरा रहेगा। 1 रुपए की टिकट हम 1000 रुपए में बेच सकते हैं। उसका नजरिया कहाँ चल रहा है? कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कौन खड़ा गया, उससे मतलब नहीं है उसे। उसे मतलब किससे है कि आर्थिक अर्निंग कहाँ से होगी। और यही मैच अभी यार क्या कहते हैं हिंदुस्तान और उसके साथ करा दिया, इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, तो पता है इससे कोई ज्यादा आर्थिक रूप से फायदा नहीं होगा। ये कौन कहेगा? एक समाजशास्त्री, क्योंकि उसका सोचने का नजरिया अर्थ है। तो इस आधार पे अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि परपेक्ष यानी कि सोशलॉजिकल परस्पेक्टिव क्या है? समाजशास्त्रीय परिपेक्ष। एक ही शब्द में अगर कोई पूछे तो हमें उत्तर देना है देखने का नजरिया। ठीक है, अब हम इसके समाजशास्त्रीय भाषा में या रूप में हम आते हैं कि समाजशास्त्रीय परिपेक्ष क्या है। समाजशास्त्रीय परिपेक्ष के अंतर्गत समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, समूहों, संस्थाओं, व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन आदि सभी के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्रीय परिपेक्ष में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। उन्हें कार्य कारण के संदर्भ में देखा जाता है। इसके संदर्भ में देखा जाता है कि किसी भी घटना के घटित होने के पीछे क्या कारण है। स्पष्ट है? इस प्रकार से समाजशास्त्रीय परिपेक्ष की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। समाजशास्त्री किसी भी ऐसी संस्था को अपने अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करने देते हैं जो किसी अन्य विषय के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आती हो। समाजशास्त्र अन्य सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के समान इस मान्यता को लेकर चलता है कि प्रकृति में सभी जगह व्यवस्था है जिसका पता लगाया या वर्णन किया जा सकता है और जिसको समझा भी जा सकता है। इसी व्याप्त व्यवस्था को खोजने तथा वर्णन और व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इंक्लस ने इस संदर्भ में अपनी परिभाषा दी है। इंग्लस का कहना है समाज में व्यक्ति सैकड़ों हजारों प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं दिन प्रतिदिन करता रहता है, लेकिन उनमें कोई व्यवस्था उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन क्रियाओं में एक व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था का ही परिणाम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रियाएं इस प्रकार करता है कि दूसरों के क्रियाएं करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उपस्थित नहीं होती है। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के उद्देश्यों की पूर्ति को सरल बनाता है। समाजों में समय समय पर अव्यवस्था भी देखने को मिलती है। प्रत्येक समाज के जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय मिल जाता है जब वहां लड़ाई झगड़े, दंगे, गृह युद्ध, हिंसा, अपराध आदि की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। ये घटनाएं सामाजिक जीवन में व्यवस्था के बजाय अव्यवस्था की स्थिति को व्यक्त करती हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां कार्य करती रहती हैं जो व्यवस्था बनाए रखने और उनको स्थायित्व प्रदान करने में योग देती हैं। साथ ही कुछ ऐसी शक्तियां भी मौजूद रहती हैं जो अव्यवस्था, संघर्ष या विघटन में योग देती हैं। इनमें मौलिक
दशा के रूप में व्यवस्था को माना गया है। बिना किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था के मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन में व्याप्त व्यवस्था के साथ साथ अव्यवस्था का भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में व्यवस्था, अव्यवस्था तथा व्यवस्थित और अव्यवस्थित परिवर्तन का अध्ययन सम्मिलित है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन और विश्लेषण भी करता है। समाजशास्त्र अपना ध्यान उस तरीके पर केंद्रित रखता है जिससे समाज अपनी एकता और निरंतरता प्राप्त करते हैं तथा साथ ही उस तरीके पर भी जिससे वे बदलते रहते हैं। तो ये क्या कहा कि समाजशास्त्र इस तरीके से अपने देखने के नजरिए को क्या करता है, स्पष्ट करता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। पहला है वैज्ञानिक अध्ययन। पहली जो विशेषता है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य वो क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कैसा है, वैज्ञानिक। हम ये नहीं कहेंगे कि साइंस नहीं है। हमारा देखने का दृष्टिकोण क्या होता है, साइंटिफिक होता है। साइंस में हम क्या करते हैं, जो हम देखते हैं उसका हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद एक रिजल्ट, हमारे परिणाम हमारे सामने आता है। समाजशास्त्र के अंदर भी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज या घटना को हम देखते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है, वो उसका जो परिणाम है वो स्थायी होता है। जैसे साइंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, पानी। उसी प्रकार से कहीं भी हम ये वाला प्रयोग करते हैं तो उसका आंसर या परिणाम एक ही होता है। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि हम लैब में अपने टेस्ट नहीं करते हैं, हम टेस्ट कहाँ करते हैं, इस पूरे संसार के अंदर फील्ड में जाके टेस्ट करते हैं। तो समय, काल और व्यक्ति एक जैसे होने पर बार बार हम उस पर वो टेस्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी वही आएगा। अगर समय, काल और व्यक्ति में से एक भी चीज बदल गई तो हमारे रिजल्ट में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। व्यक्ति की क्या होती है, मन, और मन चलायमान है, गति बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि आज कुछ कहा और कल वो उस बात को कुछ और कहे, तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। लेकिन समय काल वही है, तो उस परिस्थिति में जो हम परिणाम देंगे वो ही, आप कहीं भी चले आओ, वही परिणाम आएगा। इस प्रकार यह मानव समाज के निम्नलिखित पक्षों का अध्ययन करता है। किस किस का, क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होगा, इन सब पक्षों का अध्ययन करता है। कुछ विज्ञान समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को मानविकी भी मानते हैं और उनका कहना है कि क्या होना चाहिए का अध्ययन भी समाजशास्त्र को करना चाहिए। लेकिन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कारण, प्रभाव और प्रायोगिक अनुभाविकता और सार्वभौमिकता पर आधारित होता है, इसलिए यह कैसा है, वैज्ञानिक है। दूसरी विशेषता क्या है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के दो पक्ष होते हैं। दो परिप्रेक्ष्य कौन कौन से हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, समूह, मानव समाज है। इनकी व्यवस्था, अव्यवस्था, सहयोग, संघर्ष, एकीकरण, विघटन एवं सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तनों का अध्ययन प्रथम पक्ष करता है। दूसरा पक्ष क्या है, उन सभी वस्तुओं, घटनाओं और कारकों का सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था तथा उनके विभिन्न अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये दूसरा पक्ष अध्ययन करता है। स्पष्ट हो गया।
कि इसके परिपेक्ष के दो सोचने के जो दृष्टिकोण है वो दो हैं। इसी आधार पे हमारे जो समाजशास्त्रीय परिपेक्ष है वो दो प्रकार से, एक वैज्ञानिक और दूसरा व्यवहारिक, मानवीय जिसे हम कहते हैं, मानवीय परिपेक्ष। तीसरी विशेषता है समाजशास्त्रीय परिपेक्ष सामाजिक प्रघटनाओं, कारकों, आंकड़ों, तथ्यों आदि की विवेचना सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में वैज्ञानिक आधार पर करता है। समाजशास्त्रीय परिपेक्ष अंतःक्रियाओं, प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, समूहों तथा समाज आदि का वर्णन तथा व्याख्या करता है। नेक्स्ट, समाजशास्त्रीय परिपेक्ष सामाजिक तथ्यों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय परिपेक्ष का नियंत्रण, निर्देशन तथा संचालन समाजशास्त्रीय सिद्धांत करते हैं। सिद्धांत निश्चित करते हैं कि घटना से संबंधित कौन कौन से तथ्य समाजशास्त्रीय अध्ययन से संबंधित हैं और कौन कौन से नहीं। नेक्स्ट है अवधारणाओं के द्वारा समाजशास्त्रीय परिपेक्ष को मालूम किया जा सकता है। अगर किसी घटना अथवा तथ्य की विवेचना में परिस्थिति, भूमिका, समूह स्तरीकरण, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, समाजीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रकार आदि आदि अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है तो उस अध्ययन का परिपेक्ष समाजशास्त्रीय है। प्रत्येक विज्ञान की विशिष्ट भाषा होती है। समाजशास्त्र की भी एक अपनी विशिष्ट भाषा है। इसमें अनेक शब्द सामान्य बोलचाल के काम में लिए जाते हैं तो